अब चलते हैं कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय का पाठ मात्रक एवं मापन। डाइट जोधपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया है श्री प्रिंस व्यास ने और समीक्षा की है संयुक्ता गुप्ता जी तथा रतन लाल जी ने। आज की कक्षा में शिक्षक हमें बताएंगे भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है और भौतिक राशियों की प्रकृति की व्याख्या किस तरह से कर सकते हैं। तो आओ जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों एवं देश के भावी वैज्ञानिकों, वर्तमान में संपूर्ण विश्व एक महामारी से संघर्ष कर रहा है। कोरोना नामक इस महामारी के लॉकडाउन पीरियड में आप सभी अपने घर में हैं, साथ ही आपका अध्ययन भी प्रभावित हो रहा है। इस कठिन समय में आज हम आकाशवाणी प्रसारण के माध्यम से कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के द्वितीय अध्याय मात्रक एवं मापन का अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में फिजिक्स कहा जाता है। यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक घटनाओं से तात्पर्य जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का स्वयं अथवा सूर्य के सापेक्ष घूर्णन, वस्तुओं में घर्षण एवं तरलों में शांता, ऐसे सभी गुण प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान के अध्ययन हेतु भौतिक राशियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भौतिक राशियां क्या होती है। वे राशियां जिनका नाप, माप अथवा तोल किया जा सके, अर्थात मापन योग्य सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर Q द्वारा व्यक्त किया जाता है। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि क्या आप अपना द्रव्यमान माप सकते हैं? हाँ, सही कहा, आप इसे आसानी से माप सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। इसी प्रकार आप किसी पेन, पेंसिल, दरवाजे, खिड़की की लंबाई का भी मापन कर सकते हैं। तो लंबाई भी एक भौतिक राशि हुई ना। इसी क्रम में आप समय का भी मापन आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान लंबाई, समय, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल सहित अनेक मापन योग्य सभी राशियां भौतिक राशियों की श्रेणी में आती है। इन राशियों को सामान्यतया इनके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर द्वारा लिखा जाता है। अब आप बता सकते हैं बच्चों कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? शाबाश, बिल्कुल सही। ये 2 प्रकार की होती है। पहली मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां। इनके नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है बच्चों कि वे राशियां जो प्रकृति में स्वतंत्र अस्तित्व रखे और किसी भी अन्य राशि पर निर्भर न करे, मूल राशियां कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि सभी मूल राशियां कहलाती है। इसी क्रम में व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती है अथवा मूल राशियों पर निर्भर करती है। उदाहरण क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल आदि व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करती है, अतएव यह व्युत्पन्न भौतिक राशि है। अच्छा बच्चों, आपको पता है क्या कि प्रत्येक भौतिक राशि कितने घटकों पर निर्भर करती है? जी हाँ, 2 घटकों पर। पहला घटक आंकिक मान, संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा घटक मात्रक, इकाई, यूनिट। जैसे किसी पुस्तक का भार 200 ग्राम है, इसमें भार एक
भौतिक राशि है 200, बताओ संख्यात्मक मान, और ग्राम इसका मात्रक है। एक बात याद रखना बच्चों कि कुछ भौतिक राशियां आंकिक मान एवं मात्रक के साथ दिशा पर भी निर्भर करती है एवं दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें अदिश, सदिश एवं प्रदिश कहा जाता है। इनका अध्ययन आप अध्याय 4 में करेंगे। किसी भी भौतिक राशि के मापन का अर्थ एक आधारभूत संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना होता है। इस संदर्भ मानक अथवा पैमाने को मात्रक कहा जाता है। भौतिक राशियों की भांति मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला प्रकार मूल मात्रक और दूसरा प्रकार व्युत्पन्न मात्रक। इन मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रकों के समूह को मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहा जाता है। अब बच्चों मैं आपको मात्रकों की पद्धति से संबंधित प्राचीन तरीकों को बताना चाहूंगा। प्राचीन वर्षों में विभिन्न देशों के वैज्ञानिक अलग अलग मापन पद्धति अथवा तरीके का उपयोग करते थे। इनमें मुख्य रूप से 3 प्रणालियों का अधिक प्रचलन था। पहली CGS प्रणाली, दूसरी FPS प्रणाली एवं तीसरी MKS प्रणाली। क्या आप मुझे इन प्रणालियों के संकेताक्षर से लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक बता सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही सरल है। जैसे CGS प्रणाली में संकेताक्षर C से लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर cm, संकेता अक्षर G से द्रव्यमान का मात्रक ग्राम gm, संकेता अक्षर S से समय का मात्रक सेकंड S होता है। इसी क्रम में FPS प्रणाली में संकेता अक्षर F से लंबाई का मात्रक फुट, संकेता अक्षर P से द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, संकेता अक्षर S से समय का मात्रक सेकंड, और अंत में MKS प्रणाली में संकेता अक्षर M से लंबाई का मात्रक मीटर, संकेता अक्षर K से द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम kg, संकेता अक्षर S से समय का मात्रक सेकंड S होता है। वर्तमान युग में अलग अलग मापन प्रणाली के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल दी यूनिट्स का प्रयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल संकेता अक्षर SI द्वारा लिखा जाता है। सन 1971 में माप तोल के महान सम्मेलन द्वारा वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग हेतु SI प्रणाली का अनुमोदन किया गया। यह मात्रक प्रणाली 10 की घातों पर आधारित होने से अत्यंत सुगम और सुविधाजनक है। बाल वैज्ञानिकों इस आधुनिक SI प्रणाली में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक सम्मिलित है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ऊष्मागतिक ताप का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल एवं ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। इन 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 पूरक मात्रकों में समतलीय कोण का मात्रक रेडियन एवं घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि ताप मापने में प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? शाबाश कपिल, सही बताया आपने। ताप मापने के उपकरण को तापमापी कहते हैं। इसी प्रकार भौतिक राशि के मापन हेतु उपकरण की आवश्यकता होती है। जैसे लंबाई के मापन हेतु
हम मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एवं गोलाई मापी का प्रयोग करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इन दूरी मापक उपकरणों के द्वारा पृथ्वी की ग्रह अथवा तारे से दूरी का मापन संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन उपकरणों की परास अल्प होती है, जबकि पृथ्वी से तारे की दूरी अत्यधिक होती है एवं इसके मापन के लिए एक महत्वपूर्ण लंबन विधि पैरालैक्स मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अति अल्प दूरियों का मापन भी इन उपकरणों के द्वारा संभव नहीं हो पाता। इसके लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है बच्चों कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, जिसे अंग्रेजी में लाइट ईयर कहते हैं? कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यह समय का मात्रक है, परंतु यह गलत है। प्रकाश वर्ष लंबाई अथवा दूरी का बड़ा मात्रक है। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष का तात्पर्य एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी से होता है तथा इसका मान 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर होता है और लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है और एक पारसेक का मान 3.08 गुना 10⁻16 मीटर के तुल्य होता है। इसी क्रम में सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को बड़े मात्रक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU से मापा जाता है। इसका मान 1.496 गुना 10⁻11 मीटर के तुल्य होता है। अब आप वस्तु के द्रव्यमान के बारे में सोच रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन जैसे अति सूक्ष्म कण का द्रव्यमान 10⁻³ किलोग्राम की कोटि का एवं विश्व का द्रव्यमान वृहद 10⁻55 किलोग्राम की कोटि का होता है। इस प्रकार समय के मापन हेतु घड़ी की आवश्यकता होती है। समय के राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त सीजियम घड़ी को परमाणु घड़ी भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, अब आप ये बताओ कि किसी मापन यंत्र द्वारा मापे गए मान सदैव सही होते हैं क्या? नहीं ना, कई बार उनके मापन में कुछ अनिश्चितता रह जाती है। इस प्रकार की अनिश्चितता को हम त्रुटि एरर कहते हैं। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान एवं मापित मान का अंतर त्रुटि के तुल्य होता है। इसे अंग्रेजी के संकेता अक्षर डेल्टा त्रिभुजाकार द्वारा लिखा जाता है। इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। विद्यार्थियों, त्रुटियां 2 प्रकार की होती है। पहली क्रमबद्ध त्रुटियां और दूसरी यादृच्छिक त्रुटियां। किसी भी भौतिक राशि के माध्य अथवा औसत मान एवं प्रत्येक प्रेक्षित मान का अंतर निरपेक्ष या परम त्रुटि के तुल्य होता है तथा निरपेक्ष त्रुटि के धनात्मक मानों के माध्य मान एवं भौतिक राशि के माध्य मान का अनुपात अपेक्षित त्रुटि के तुल्य होता है। यदि इसे प्रतिशत रूप में लिख दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि प्राप्त होती है। अब हम भौतिक राशियों के सार्थक अंकों को समझने का प्रयास करेंगे। वे अंक जो किसी भौतिक राशि की विश्वसनीयता एवं सार्थकता को प्रदर्शित करते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। अच्छा विद्यार्थियों, किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या किस प्रकार करते हैं? बताओ। हाँ, सही बताया आपने अर्जुन कि विमा के द्वारा भौतिक राशि की प्रकृति को समझाया जा सकता है। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि विमाएं क्या होती है?
तो मूल राशियों को हम भौतिक संसार की 7 विमाएं कह सकते हैं। सरल शब्दों में किसी भौतिक राशि की प्रकृति को प्रदर्शित करने हेतु मूल राशियों पर लगाई गई घातें अथवा घातांकों को उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं तथा इन्हें गुरु कोष्टक में लिखने पर प्राप्त सूत्र विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे क्षेत्रफल का विमीय सूत्र m की घात 0, l की घात 2, t की घात 0। इसी प्रकार आयतन का विमीय सूत्र m की घात 0, l की घात 3, t की घात 0 एवं बल का विमीय सूत्र m की घात 1, l की घात 1 और t की घात -2 होता है। प्रिय बच्चों, इन विमीय सूत्रों की सहायता से आप किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित भी कर सकते हैं। साथ ही किसी भौतिक सूत्र के सत्यता की जांच एवं विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध अथवा सूत्र भी स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार मात्रक एवं मापन पाठ की समाप्ति होती है। मैं ये आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चंद पंक्तियाँ आप सभी के लिए की दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आप ही का नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से कोविड जैसी मुश्किलों का सामना करना। हमें विश्वास है कि एक दिन वक्त भी आप सभी का गुलाम होगा, आप सभी का गुलाम होगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।